जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन तथा प्रजामंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम इसके अंतर्गत बूंदी प्रजामंडल अध्ययन कर चुके हैं, जयपुर प्रजामंडल अध्ययन कर चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल के बारे में भी समझने या जानने की कोशिश की है। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है राजस्थान में एक और महत्वपूर्ण प्रजामंडल, जिसका नाम है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके दौरान जो घटनाक्रम घटित हुए हैं उनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1935 में। कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है। कलकत्ता में क्यों होती है? क्योंकि उस समय बीकानेर का शासक था जिसका नाम था गंगा सिंह, और गंगा सिंह बहुत ही खतरनाक शासक माना जाता था, क्योंकि अंग्रेजों के बहुत ही नजदीक था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों की भी बहुत ज्यादा सहायता की गई थी गंगा सिंह द्वारा। उनका कमांडर भी था। तो गंगा सिंह की लोकप्रियता और गंगा सिंह का जो प्रभाव था बीकानेर रियासत में बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से यहाँ के जो नेता थे उन्होंने गंगा सिंह के डर के मारे या फिर गंगा सिंह का आतंक इस प्रकार का था कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1935 में कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा की गई? वैद्य मग्गाराम के द्वारा। वैद्य मग्गाराम के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के बाहर कलकत्ता में की गई। लेकिन बाहर करने से काम नहीं चलेगा, बीकानेर में भी करनी पड़ेगी। तो बीकानेर में इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1936 में। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? एक तो वैद्य मग्गाराम, इसके अलावा बाबू मुक्ता प्रसाद, और एक और नाम है दोस्तों रघुवर दयाल गोयल। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि जब क्वेश्चन आएगा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो क्या आंसर देना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो 1936 आएगा आंसर, और उसका ये आएगा कि वैद्य मग्गाराम, बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई, तो फिर सर्वप्रथम तो 1935 में कलकत्ता में की गई थी। तो ये थोड़ी सी बारीकी है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। 1936 ज्यादा सही है। इसके बाद में बात करते हैं क्या घटनाएं घटित हुई हैं बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। थोड़ी सी पृष्ठभूमि की तरफ भी बढ़ते हैं। बात है दोस्तों 1913-14 की। 1913-14 में गोपाल दास 1913-14 में गोपाल दास द्वारा चूरू उस समय बीकानेर रियासत का ही भाग हुआ करता था। गोपाल दास जी द्वारा चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई 1913-14 के दरमियान गोपाल दास द्वारा चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। सर्वहितकारिणी सभा एक ऐसा संगठन था जिसने बीकानेर रियासत में जन जागृति का कार्य किया है, लोगों को अपने हक न्याय की आवाज के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार सर्वहितकारिणी सभा का बड़ा योगदान माना जाता है सर्वप्रथम बीकानेर रियासत में जन जागृति प्रसारित करने में। उसके बाद के घटनाक्रमों की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1930 को संत गणपति दास और इनके साथ और भी अनेक कार्यकर्ता थे, जिनके द्वारा बीकानेर रियासत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये घटना भी हमें ध्यान में रखनी है। 26 जनवरी 1930 को संत गणपति दास तथा इनके साथ अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा बीकानेर रियासत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हालांकि इसके बाद में
संत इन पर आरोप भी लगे, इनको जेलें वगैरह भी हुई, तो इन पर काफी बंदिशें भी लगी उसके बाद में। और अगर यहाँ पर हम गोपाल दास जी की बात करें तो इनको बीकानेर षड्यंत्र केस में भी फंसा दिया गया था, उसके बाद में काफी यातनाएं भी झेली थी। बहरहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना की गई। बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। क्यों की गई? प्रजामंडल आंदोलनों को गति देने के लिए, साथ ही बीकानेर राज्य में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए, लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल, जो कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक भी थे, संस्थापक सदस्यों में एक थे, उनके द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने न केवल बीकानेर रियासत में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग की, इसके अलावा इसने किसान आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की, जिसके कारण किसान आंदोलनों का इसके द्वारा नेतृत्व भी किया गया और किसानों की एक आवाज भी बनकर यह संगठन उभरा था बाद में। और इसी संगठन के कारण अंतर्गत लास्ट में जब अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था प्रजामंडल के नेतृत्व में, तब उस समय इसके काफी सदस्य उस मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए थे। थोड़ी आगे की ओर बात करते हैं। अगस्त 1942 में संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इसी दौरान बीकानेर रियासत में झंडा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जब संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी के समानांतर बीकानेर रियासत में झंडा आंदोलन चल रहा था। बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें शामिल थे, गंगाराम थे और भी बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल थे, जिनको बाद में जेल में यातनाएं भी देखनी पड़ी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बीकानेर रियासत में झंडा आंदोलन भी गति कर रहा था। इसके बाद की परिस्थितियों पर थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। 30 जून से 1 जुलाई 1946 के मध्य एक घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसकी भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। 30 जून से 1 जुलाई 1946 के दरमियान रायसिंह नगर, जो कि गंगानगर में पड़ता है, रायसिंह नगर, उन्नीस के में जो गंगा सिंह जी थे, जिन्होंने गंगा नहर भी बनाई थी, काफी प्रगतिशील शासक माने जाते थे, ब्रिटिश के बहुत ज्यादा नजदीक थे। 1943 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र होते हैं शार्दुल सिंह, वो यहाँ के शासक बनते हैं। शार्दुल सिंह भी अपने पिता की तरह ही दमन चक्र प्रारंभ करते हैं, लेकिन शार्दुल सिंह को लास्ट में ये बात समझ में आ जाती है कि इस प्रकार का ये जो दमन चक्र है, ये जो राजशाही है, ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। इस वजह से हमने ये चीज भी पढ़ी थी, जब हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था, तो उस समय हमने ये चीज भी देखी थी कि 7 अगस्त 1947 को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक बीकानेर का शार्दुल सिंह ही था। इस घटना का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। 30 जून से 1 जुलाई 1946 के मध्य रायसिंह नगर, जो कि गंगानगर में है, यहाँ पर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में एक किसान सभा आयोजित हुई। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में एक किसान सभा यहाँ पर आयोजित की गई। जब किसान सभा हो गई किसान सभा हो गई, तो उसके बाद में इसके जो कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा एक बड़ा जुलूस निकाला गया रायसिंह नगर में। तिरंगा जुलूस के नाम से एक बड़ा जुलूस निकाला गया, तिरंगा जुलूस निकाला गया। लेकिन होता क्या है, इस तिरंगा जुलूस में बीकानेर रियासत की पुलिस के द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसके कारण 1 जुलाई 1946 को बिरबल सिंह नामक युवक की मृत्यु हो जाती है। बिरबल सिंह शहीद हो जाते हैं। 1 जुलाई 1946 को
बीरबल सिंह शहीद हो जाता है, जो कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का कार्यकर्ता भी था। तो 1 जुलाई 1946 को ये शहीद हो जाता है। इसी की याद में 17 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय मनाया गया था। इसके बाद की अगर घटनाक्रम पे बात करें तो 3 सितंबर 1946 को गोगामेडी। अब गोगामेडी कहाँ पर है? गोगामेडी है दोस्तों हनुमानगढ़ में। 3 सितंबर 1946 को गोगामेडी हनुमानगढ़ में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के तत्वाधान में किसानों के साथ मिलकर एक बड़ी सभा को आयोजित किया गया और इस सभा में जमींदारी उन्मूलन के नारे बुलंद किए गए, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बातें कही गई। तो एक ये घटनाक्रम भी अगर हम ध्यान में रखें तो बेहतर ही है। इसके अलावा एक और घटना का जिक्र कर लेते हैं। अक्टूबर 1946 में एक घटनाक्रम घटित हुआ था जिसे हम कागड़ कांड कहते हैं। कागड़ जो कि चूरू में पड़ता है, यहाँ के किसान अपने हक की आवाज के लिए लगान नहीं देंगे, इस प्रकार की बातों के लिए इकट्ठे हुए थे। वहां पर जागीरदारों द्वारा अमानवीय अत्याचार किए गए उन किसानों पर, जिससे अनेक सारे किसान घायल वगैरह हुए थे। तो इस घटनाक्रम को जो अक्टूबर 1946 को हुआ था उसको कागड़ कांड की संज्ञा भी दी जाती है, जिसका अध्ययन हम किसान आंदोलनों में भी कर चुके हैं। बीकानेर राज्य में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो ये सारे घटनाक्रम घटित होते हैं। अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो, ऐसा कैसे अपने रजिस्टर में इनको लिख सकते हो। राजस्थान के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे दोस्तों, तो आप तैयारी वगैरह करते रहिए धैर्य के साथ में, कंटिन्यूस, बिना गैप दिए, क्योंकि ये जो आने वाला 1 साल है ये यूं मान लो आप स्वर्णिम साल है राजस्थान की जितने भी जो प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बढ़ती आ रही है, तो हमको थोड़ी गंभीरता पूर्वक इनकी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों 1947 में बीकानेर रियासत के द्वारा, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के द्वारा बीकानेर एक्ट पास कर दिया जाता है। बीकानेर एक्ट पास किया जाता है। जब इस प्रकार के आंदोलनों का दबाव पड़ता है, बहुत सारे और भी घटनाक्रम घटित हो रहे थे, साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी दबाव पड़ता है, तब बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह द्वारा 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर दिया जाता है। ऐसा क्या था इस बीकानेर एक्ट में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीकानेर एक्ट में बीकानेर में 2 सदनीय संसद की व्यवस्था का प्रावधान था। एक सदन तो था राज्यसभा और दूसरे सदन का नाम था धारा सभा। इसके अलावा इसी बीकानेर एक्ट के तहत बीकानेर रियासत में हाई कोर्ट की स्थापना की भी बात की गई। इसी के साथ में लोक सेवा आयोग के गठन की भी इसमें बात की गई थी। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, इस प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का भी उल्लेख इस बीकानेर एक्ट के अंतर्गत किया गया था। हालांकि ये जो सभी प्रकार की बातें थी इस बीकानेर एक्ट में, ये जमीन पर क्रियान्वित नहीं हो पाई। बहरहाल उसके बावजूद ये बीकानेर एक्ट आता है 1947 में और उसमें इस प्रकार के प्रावधान होते हैं। उसके बाद में दोस्तों बीकानेर रियासत के शासक द्वारा एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें सामंत वर्ग का अधिक प्रतिनिधित्व होता है और प्रजा परिषद के सदस्यों का बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है। तो उसी के कारण थोड़ा सा आंदोलन और तेज होता है, प्रजामंडल आंदोलन थोड़ा सा और तेज होता है। और 18 मार्च 1948 को अंतिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्यों की भी पर्याप्त भागीदारी होती है। हालांकि ये जो अंतिम मंत्रिमंडल बनाया गया था ये ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता है, बहरहाल थोड़े समय तक काम करता है, जिसमें बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्यों की भी उपयुक्त भागीदारी थी। उसके बाद में दोस्तों हम सबको जानकारी है 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत का वृहद राजस्थान में विलय हो गया था। तो उसके बाद में सारी समस्याएं ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि अंतरिम सरकार बनी गई थी
और सारी समस्याएं उसके बाद में समाप्त हो गई थी। अगर हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल में किन किन लोगों ने सहयोग दिया, किन किन आंदोलनकारियों की भूमिका रही, तो एक तो वैद्य मग्गाराम है, इसके अलावा बाबू मुक्ता प्रसाद है दोस्तों, बाबू मुक्ता प्रसाद, वैद्य मग्गाराम तथा रघुवर दयाल गोयल, ये तीनों ही 1936 में जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक भी थे। वैद्य मग्गाराम, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, इसके अलावा दोस्तों गंगाराम है, इसके अलावा किशन गोपाल है, इसके अलावा राम नारायण शर्मा है, ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से एक्टिव थे बहुत ज्यादा, और बीकानेर में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे थे ताकि बीकानेर रियासत के जन सामान्य को न्याय मिल सके, उनकी भी शासन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हमें यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी होगी कि बीकानेर या फिर किसी भी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन क्यों घटित हुए। हम डायरेक्ट एक लाइन बोल देते हैं कि इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की व्यवस्था स्थापना करना था। लेकिन लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन आखिरकार चाहिए क्यों? क्योंकि पहले राजशाही चलती थी, अंग्रेजों का अधिकार था, तो सामान्य जनसमूह जो भारत के पढ़े लिखे लोग भी थे तो उनको उच्च पदों पर भागीदारी उनकी नहीं थी, इस कारण से वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। तो इस एक प्रकार से ये जो आंदोलन घटित हुए इनका एक बड़ा उद्देश्य ये भी था कि जन सामान्य तथा जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसकी भागीदारी शासन में बढ़े, जिसके कारण वो अपने लोगों के लिए न्याय उपलब्ध करवा सके। बहरहाल बीकानेर प्रजामंडल संपूर्ण हो चुका है, हमने इसका बारीकी से अध्ययन भी किया है और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में भी डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर क्लास है आप सब लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगी अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।